हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसमें ये एक अवेयरनेस सीरीज है। हाँ, अपने आप को स्वस्थ करना। किस चीज़ से कि आज के टाइम में जिस प्रकार से डायबिटीज और बीपी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत कम एज के लोग भी मेरे क्लिनिक पे आके ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। इंडिया जिस प्रकार से देख रहे हैं हम, दूसरे देशों की तुलना में इंडिया में ये बहुत तेजी से ये ग्रोथ हो रही है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2045 तक 150 करोड़ जनता में से 120 करोड़ जनता को डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमें ये बहुत सोचने की बात है कि क्या हम भी उनमें से एक होंगे। इसके लिए हमें अपने आप को प्रिवेंट करना होगा, बचाना होगा। अपनी दिनचर्या, अपना खाना, अपने रेगुलर चेकअप्स, इन पे हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। वरना हॉस्पिटल जाना आना, हॉस्पिटल के खर्चे, इनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सभी लोगों के लिए झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियली इतना खर्चा हो जाता है कि हर किसी के लिए ये झेलना आसान नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें एक जागरूकता बहुत ज़रूरी है हर किसी को। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता होता है तो वो ध्यान नहीं देते। कुछ लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। कुछ को पता होता है थोड़ा बहुत तो मेडिसिन नहीं लेते हैं, प्रॉपर इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इन सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साल में 2 से 3 बार अपना बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए। और जिनको डायबिटीज़ हो गया है उनको भी किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखनी है, अपनी मेडिसिन रखनी है और क्या क्या चेकअप करवाने हैं, उनका भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जिनको मानो डायबिटीज़ हो गया है उनको अपने प्रॉपर साल में 2 से 3 बार अपना हार्ट चेकअप करवाना चाहिए, अपना किडनी चेकअप करवाना चाहिए, अपना लीवर चेकअप करवाएं, अपनी आँखों का चेकअप करवाएं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अपने हाथों का, अपने पाँवों का के सेंसेशन की जांच करवाएं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज़ हो जाने के बाद भी सिर्फ मेडिसिन लेने से एक पर्याप्त नहीं है, मेडिसिन लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसके बाद इतने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि वो हमें पता ही नहीं होते। जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, हार्ट अटैक्स। इसकी आर्टरीज, डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म तक रहने से या ब्लड शुगर हमारे बॉडी में ज़्यादा रहने से हमारी वेन्स, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। वेन्स और आर्टरीज थोड़ी सिकुड़ जाती है, आगे चल के ब्लॉकेज भी आ जाते हैं। हमारी किडनी की फंक्शनिंग पावर कम हो जाती है। रेटिनोपैथी, हमारी आँखें उतना वर्क नहीं कर पाती। हमारे पैरों में, हाथों में सेंसेशन बहुत कम हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है, उस वजह से घाव बन जाते हैं, गैंग्रीन हो जाते हैं। तो सब लोगों को इस सब चीज़ों से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत सारे बचाव कार्य करने चाहिए। और जो बीमार होंगे उनको तो औषधि भी लेनी है, और जो पथ्य अपथ्य है, जिन चीज़ों को लेना है, जिन चीज़ों को नहीं लेना है, उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है।
तो ये मेरी सीरीज़ का एक छोटा सा पार्ट है अवेयरनेस का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसमें क्या क्या टेस्ट करवाने हैं, क्या क्या खाना है, क्या पीना है, कितना एक्सरसाइज करना है, इन सब के बारे में आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी भी प्रकार की आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मुझे अपने एक फैमिली डॉक्टर की तरह ही माने। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो आप प्रयाग ब्लॉक से, मेरे प्रयाग हेल्थ केयर क्लिनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।